ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी सद्गुरुदेव भगवान चुनाको महाराज की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान। विश्राम सागर 44वां अध्याय अम्बरीश कथा। आज अम्बरीश कथा का वर्णन करने जा रहा हूं। सभी श्रोतागण ध्यान पूर्वक संपूर्ण कथा सुने। सुमिर राम सिय संत गुरु गणप गिरा सुखदान। कहो नवम स्कंद मत कछु ब्रह्मांड बखान। श्री राम सीता संत गुरु गणेश को स्मरण कर नवम स्कंद कहता हूँ। बौर सूत बोले मृदुबानी सुनो कथा ऋषि कहो बखानी। एक बार यमराज प्रवीणा आपन दूत बोल सब लीना। कहा कि मृत्यु लोक में के माही तुमरा कोई दूसरे हा नाही। एक बात यह जान रहियो साधन को कर कबहु न गहियो। फिर सूत जी मीठी वाणी द्वारा कहने लगे, हे ऋषि सुनो। एक बार यमराज ने अपने दूतों से कहा कि मृत्यु लोक में तुम्हारे समान कोई नहीं है, परंतु एक बात का हमेशा ध्यान रखना, साधुओं के पास नहीं जाना। बेता है ईश्वर के प्यारे रहें राम कर बाना धारे। वैष्णव सवड़ा पूज्य सदा ही स्वर्ग सरा रसातल भूतल माही। स्वर्ग देव अतल अनुसर ही अनुज पूज्य महि निज हित करही। ते जो तुम लक पायो तुरत दूर ते शीश नवायो। वे परमेश्वर के प्यारे सदैव राम नाम रटते रहते हैं। स्वर्ग सरातल पृथ्वी सभी स्थानों में साधु पूज्य हैं। स्वर्ग के देव वैष्णव को पूजते हैं। पृथ्वी पर मनुष्य उनका वंदना करते हैं। इससे साधुओं को दूर ही से प्रणाम करना। जो मम आपन चहो भलाई तो न सतायो संत ही जाई। साधु दुखावे त्रय फल पावे तन धन कुटुंब नाश होए जावे। जिन जिन बैर भक्त सो ठाना पायन दुख बहु सुनो प्रमाना। जो मेरा और अपना भला चाहना तो कभी साधुओं को सताना नहीं। अगर ऐसा नहीं किया तो कुटुंब का नाश हो जाएगा। जिन जिन मनुष्यों ने संतों से बैर किया उन्होंने दुख भोगा है, उनका प्रमाण देता हूँ। हिरणाकुश प्रहलाद ते दुर्योधन पंचाल। कंस उग्र रावण अनुजय बेसुकंठ अरुबाल। हिरणाकुश ने प्रहलाद को सताया। दुर्योधन ने आर्त भक्त द्रौपदी को, कंस ने उग्रसेन को, रावण विभीषण को, बाली सुग्रीव को, इन सबों का नाश हो गया। दुर्वासा ऋषि बहु दुख पायो अम्बरीश ते बैर बढ़ायो। नप नग बेगिर गिट जग जाना सुपच भक्त को मर धो माना। दृष्टि बुद्धि गा आप ही मारा चंद्रहास गा मरण बिचारा। सुरत सुधन बाते
गस ठानी, शंख लिखित मुख छवि है भय हानि। अम्बरीश से बैर कर दुर्वासा को महान कष्ट हुआ। स्वपच भक्त का मान मर्दन करने पर राजा मृग गिरगिट हुए। चंद्रहास का वध करने से दृष्ट बुद्धि मारा गया। सुधन्वा से बैर करने से शंख लिखित की हानि हुई। सुनत दूत बोले कर चोरी, कहो नाथ विस्तार बहोरी। कई विद दुर्वासा गे जारे, भ्रष्ट बोधि गे कई विद मारे। नभ गिरगिट भे कई विधि आई, प्रथम सब कहो सुनाई। कह रवि तनय कहो मति अर्था, प्रथम अम्बरीश की कथा। यह सुन दूत हाथ जोड़ कहने लगे, हे नाथ विस्तार पूर्वक कहिए, दुर्वासा कैसे जले और दृष्ट बुद्धि कैसे मारे गए, राजा नृग को गिरगिट योनि कैसे मिली। यह सुन धर्मराज पहले अम्बरीश की कथा कहने लगे। राजा अम्बरीश बड़ साधु, तिनके उर में क्षमा घादो। सब मन कृष्ण चरण में राखे, मुक्ति राम कथा नित भाखे। कर सो हरि मंदिर घर जारे, नैनन ते प्रभु रूप निहारे। शिरस श्याम पद करत प्रणामा, रसने प्रिय प्रसाद प्रभु नामा। राजा अम्बरीश क्षमावान महान साधु था, जो कृष्ण चरणों को ध्यान रखते हुए मुख में राम चर्चा वर्ण किए नित्य अपने हाथों से मंदिर झाड़ता था, निज नेत्रों से प्रभु का रूप देखता था। भगवान के चरणों में प्रणाम कर रसना को प्रभु नाम प्रसाद द्वारा तृप्त करता था। कानन सुने चरित हरि केरे, अपर काज के जात न नेरे। कहें लग कहो चरित में तिनके, बिजना हरि डुलायो जिनके। तिनके भवन गए दुर्वासा, तादिन व्रत नृप रहे उपासा। ऋषि देख भूपति सुख पायो, दीन निमंत्रण सब टिकायो। और कानों से भगवान के चरित्रों को सुनता था और कामों के पास नहीं जाता था। उसके चरित्रों को कहाँ तक वर्णन करूं, जिसके ऊपर स्वयं प्रभु बिजना डुलाया था। सो उनके उसके यहाँ दुर्वासा गए। राजा एकादशी व्रत थे। सो ऋषि को देख अम्बरीश प्रसन्न हो उन्हें निमंत्रण दे वहीं ठहराया। रैन जागरण करे उत्साहो, होत बिहान उठे नर नाहो। प्रातिक्रिया कर आय महिषा, जान्यो दुर्वादशी पलतीसा। पूजा गुरु ही बोल का कीजय, पारण हम अब के विधि लीजय। मुनि की पूजा है युग या माँ, होत विरोध की है दो कामा। भृगु मुनि कहा शिला हरि धोई, करौ पान कछु दोष न होई। उत्साह सहित सा रात भर जागरण कर, प्रातः राजा उठ नित्य क्रिया कर। विचार किया कि द्वादशी की 30 पल ही शेष रहे हैं। गुरु को बुला पूछा क्या करें, पारण जा रहा है, मैं पारण करता हूँ तो विरोध है, यदि नहीं करता तो व्रत भंग होता है। सो भृगु ने कहा शिला धोकर पान करने पर दोष नहीं होता। गुरु की आज्ञा पाई के नृप चरणों तक लीन। दुर्वासा ऋषि जानते आई क्रोध अति कीन। गुरु की आज्ञा अनुसार अम्बरीश ने
चरणोदक लिया। दुर्वासा ऐसे जान क्रोध किया। रे नृप हमें निमंत्रण दीन है, तो ही प्रथम पान जल कीन है। क्रोध अगिन ते तब कुल जेता, करऊं भस्म सट तो ही समेता। अस कहे पट क्यों जटा विशाला, प्रकटी तुरत अग्नि की ज्वाला। सम्मुख चली भूप के जब ही, नरपति राम सुमिर्यो तब ही। हे राजा, मुझे निमंत्रण दे दिया, दे बिना खिलाए तूने जलपान किया, सो अपनी क्रोधाग्नि द्वारा तेरे कुल को भस्म कर दूंगा। ऐसा कह जटाओं को पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे अग्नि प्रकट हो। राजा के सम्मुख आए। राजा राम का सुमरण कर रहे थे। चलो सुदर्शन चक्र कराला, अग्नि खाक कर मुनि तब चाला। भाग ऋष गे अज सिर नाई, ते चढ़ बृहद ब्रह्मपुर छाई। कीन विदा ब्रह्मा बन आई, हरिद्रोही को सके बचाई। तब गिरिश शंकर के पासा, दैहिक शंभुवश वचन प्रकाशा। तब भगवान चक्र छोड़ा, अग्नि को शांति कर दुर्वासा पर दौड़ा। ऋषि भाग ब्रह्मपुरी में जा, ब्रह्मा को सिर नवाया। ब्रह्मपुरी में कोलाहल मच गया। ब्रह्मा ने दुर्वासा को विदा किया। तब ऋषि शिव के पास गए। शिव ने कहा, पढ़ो तो रोण शास्त्र सब वेदा, जानो नहीं भक्तन कर भेदा। महाप्रलय में बचन न कोई, बचत न कोई। तब हुना नाश भक्त कर होई, अचल धाम साकेत बिहारी। निवसत तहाँ दिव्य बपुधारी। तुमने सभी वेद शास्त्र पुराण पढ़े, परंतु भक्त का भेद नहीं जाना। महाप्रलय में सबका संहार हो जाता है, परंतु भक्त का तब भी नाश नहीं होता। उन साकेत के विहार करने वाले प्रभु का धाम अचल है। मार्कंडे पुराणे सदा, शिव वाक्या दुर्वासम प्रति। महति प्रलय ब्रह्मांडस्तु, जल प्लोतः न तत्र नाशो भक्ताना, सर्वे साचा विशेष्यते। मार्कंडे पुराण में शिव ने कहा है, हे ब्रह्मा, भारी प्रलय होने पर सब ब्रह्मांड जल में डूब जाता है, परंतु भक्तों का नाश नहीं होता। ताते जाओ यहाँ ते भागी, नहित जरी नगर मम आंगी। तब बैकुंठ गए दुर्वासा, व्याकुल गाते बचन पर कासा। हे ब्रह्मांड देव आरति हर, शरणागत शरण पाल पूरण करुणा कर। हाय हाय प्रभु लेहु बचाई, चक्र सुदर्शन देहि जराई। इससे यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ भी आग लग जाएगी। तब दुर्वासा भाग बैकुंठ को गए और व्याकुल हो कहा, हे ब्रह्मा के देव दुख ब्रह्मा के देव दुख हरने वाले, मुझे बचाओ, नहीं तो सुदर्शन जला देगा। तब भगवान ने कहा, सुन तुझ कहा रमापति तेरी, मैं नहीं शक्ति बचावन केरी। मैं वैद्य गढ़ अगणित गुण मेरे, भक्त बत्सलता के सब चेरे। यथा तुम्हारे तेज के पासा, दीपक कबहु नजरे प्रकाशा। भक्तन पराधीन हो कैसे, पक्षी बंध्यो डोर में जैसे। हे विप्र सुनो, मुझे बचाने की शक्ति नहीं है, मुझ में इस प्रकार के गुण हैं। मैं भक्त वत्सल के कारण भक्तों में बंधा हूँ।
भक्ति में बंधा हूँ। जैसे सूर्य के आगे दीपक प्रकाश नहीं कर सकता, मैं भक्तों के बस में उसी प्रकार हूँ। जैसे पक्षी डोर में बंद कर उड़ नहीं सकता है और खींचने पर आ जाता है, साधुन मेरो उरयस कहो, तिन तज छड़हु जात ना रहो। द्वारागार पुत्र अपुताना, तन धन मोह माने कल्याणा। सकल त्याग मम शरण आवे, ते हम ते कैसे तज जावे। प्राण ते अधिक भक्त प्रिय मोही, दुर्वासा समझाऊं तो ही। साधु मेरे हृदय हैं, उन्हें मैं क्षण मात्र नहीं त्यागता हूँ। स्त्री पुत्र सुख तथा शरीर धन मोह, यह सब सुख देने वाली वस्तुएं त्याग मेरी शरण में आए हैं। ओए मुझसे किस प्रकार त्यागे जा सकते हैं, मुझे भक्त प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। हे दुर्वासा, मैं तुम्हें यही समझाता हूँ। तिन ते बैर कीन तुम जाई, भागो यहाँ न रहे भलाई। होत दोष यदि मोरो भाई, तो मम कहे क्षमा होई जाई। सदा दास मम की रखवारी, फिरई चक्र को सके उबारी। तात जो निज चाहो उबारा, तो फिर जाऊं भूप दरबारा। उनसे बैर कर तुम भला चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। यदि तुम मेरा दोष किया होता, यदि मेरा बुरा किया होता, तो मेरे कहने से क्षमा हो जाता। मेरे दास की क्षमा के लिए सुदर्शन रहता है। यदि तुम अपना उद्धार चाहो तो अम्बरीश के पास जाओ। बड़े दयालु दीन हितकारी, देखत तुम कहने ले हैं उबारी। ऐसे बचन कहे जगदीशा, सुन ऋषि चले काट जन सीसा। अम्बरीश डिंग पहुँचे जाई, भेसी तल नृपुलीन बचाई। पद पकार भोजन करवाए, तिन पाछे उठे आप पाए। वे बड़े दयालु हैं, वह तुम्हें देखते ही उबार लेंगे। जब भंबार ने कहा तो दुर्वासा मानो अपना स्वयं सिर काट कर ले चले, और दुर्वासा मानो अपना स्वयं सिर काट कर ले चले और अम्बरीश के पास पहुंचे। ऋषि को देख राजा उन्हें बचा लिया, उनके पैर धो भोजन करवाया। लज्जित होए ऋषि राज तब, कीनो तप बन जाए। भावे सोबर मांगिए, कहो रमापति आए। दुर्वासा बोले बेहस, ए बर दीजे मोय। 10 सहस्त्र अम्बरीश ही, जन्म धरन कह होय। तब दुर्वासा लज्जित हो वन में जा तप किया। तब भगवान प्रकट होकर वर मांगो। दुर्वासा ने कहा, मुझे यह वर दीजिए कि मैं जितने भी जन्म धरूं 10 सहस्त्र अम्बरीश ही का जन्म प्राप्त करूं। 10 सहस्त्र अम्बरीश ही का जन्म प्राप्त करूं। सुन बोले भगवान, अम्बरीश मम भक्त है। सो न डरे तनवान, देन कहो सो ले तुम। यह सुन भगवान ने कहा, अम्बरीश मेरा भक्त है, वह शरीर धारण नहीं हो सकेगा। मैंने जो देने को कहा है तुम उसे पाओगे। जन्म 1000 आन के जोई, मम अवतार एक सम होई। ताते अम्बरीश हित लागे, 10 अवतार धरव हम आगे। सहस स्वभाव प्रणत अनुरागे, नर तनु धर्यो भक्त हित लागी। अस प्रभु प्रणत पाल को आही,
भजबे योग्य भजिय जग जाहि। जो तुम्हारे 1000 जन्म होंगे उन्हीं के समान मेरे अवतार होते रहेंगे। मैं अम्बरीश के कारण ही 10 अवतार आगे धरूंगा। भक्ति हित भगवान नर तन को धारण किए ऐसा कौन है जिन्हें संसार भजता है। अपर देव आपे बर देवे, आपे मरण मांग मुंद लेवे। राम भक्त बिन केवल ज्ञाना, सो निरस श्रम साधन नाना। जैसे बिना पुरुष की नारी, कहते दुख निज कहें बिचारी। ऊंच नीच जो जाबे पाऊं, तो लोको परलोक न ठाऊं। और देव आप ही वर देते हैं और आप ही हर्ष पूर्वक मरना मांग लेते हैं। राम भक्ति के अनेक साधन हैं, मुक्त वह भी नीरस जलती है। जैसे बिना पति की स्त्री अपना दुख किसी से नहीं कह सकती है, यदि उसका ऊंचा नीचा पैर पड़ जाता है तो लोक परलोक में स्थान नहीं पाती है। सौभागिनी करे क्रम खोटा, तरुताहि बड़े पति की ओटा। गोपी गोप पांडु सुत पांचा, कौन कुकर्म करत ने तिन वाचा। कृष्ण कृपा सब उठा जय पाई, यज्ञ सब निज देह जराई। सौभागिनी स्त्री कितना भी खोटा कर्म करे परंतु उसे पति की ओट में शरण मिल जाती है। गोप युक्त गोपी तथा पांडु के 5 पुत्र कौन सा सुकर्म किया जिन्होंने कृष्ण की कृपा से सर्वत्र विजय पाए, जो महाभारत में वर्णन है। भगवत गीता में कहूं अर्जुन ते गोहराय, भक्ति योग छीजय नहीं, सब दिन बरहत जाय बरधत जाय। भ्रष्ट भय पंथी सरस, कीन पंथ में बास। बोर भयो पुन चल मिल्यो, तिमको मोह मम दास। दैवी माया गुढ़यमी मई, महादुरत्यय पात। मम आश्रम होए अधम सो, बिन प्रयास तर जात। श्रीमद् भागवत गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से पुकार कर कहा कि भक्ति योग को कभी नहीं त्यागना चाहिए, इसे सब समय बढ़ाते रहना चाहिए। पंथी के समान भ्रष्ट होकर पंथ में विश्राम कर प्राप्त होते हुए ही चल देता है, वैसे ही मेरा दास मुझे पा लेता है। लो मेरे आश्रम में अधम भी आए तर जाता है। इति श्री विश्राम सागर अम्बरीश कथा वर्णनो 44वां अध्याय समाप्तः।